मसीह में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज आमद का दूसरा एतवार है। आमद का मौसम तैयारी का मौसम है, ये उम्मीद का मौसम है, ये तौबा और तब्दीली का मौसम है। ये इस बात का गुमास है कि खुदा इंसान को भूला नहीं, बल्कि वो इंसान से मिलने के लिए आकाश से धरती पर आ रहा है। आमद के मौसम के दूसरे एतवार की एक अहम शख्सियत जो हमारे सामने रखी जाती है और जिस पर हम गौर करते हैं वो यूहन्ना इस्तबागी है, जो कि मसीह खुदावंद का पेश रो है। ये खुदावंद यसु मसीह से 6 माह बड़ा था और खुदावंद यसु मसीह मत्ती के इंजील के 11वें बाब की 11वीं आयत में फरमाते हैं, जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना इस्तबागी सबसे बड़ा है। यूहन्ना खुदावंद की राह को तैयार करने के लिए आया, वो उसकी शाहराह को सीधा बनाने के लिए आया और वो तौबा की मुनादी करता है। मेरे अजीजों, तौबा तब्दीली का पेशखैमा होती है। अगर हम तौबा करेंगे, हमारे अंदर एक ताजगी आ जाएगी, एक तब्दीली आ जाएगी, हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी सोच बदल जाएगी। आमद के दूसरे एतवार की तलावतें हमें अपने जाती रवैयों पर गौर करने की तरफ माइल करती हैं और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए तैयार करती हैं। यूहन्ना की जिंदगी को समझने के लिए हमें लूका की इंजील के पहले बाब की 15वीं आयत को जानना जरूरी होगा, क्योंकि वहां उसके किरदार के बारे में फरिश्ता खुद फरमाता है। वो खुदावंद के हजूर में बड़ा होगा, वो ना मैं पिएगा और ना कोई और नशा करेगा, और अपनी मां के बतन से ही वो रूहुल कुद्स से भर जाएगा, यानी वो खुदा का नजीर होगा। जब हम अदद की किताब उसके 6 बाब की पहली 21 आयात का मुताला करते हैं तो वहां पे नजारत के बारे में बताया गया है। नजारत इब्रानी जुबान के लफ्ज का तर्जुमा है, जिसका मतलब है खुदा के लिए मखसूस किया जाना, खुदावंद की नजर किया जाना। जो शख्स भी नजीर होने की मन्नत मानता है या उसके वालिदैन ये मन्नत मानते हैं, तो वो अपनी जिंदगी में 3 काम मद्देनजर रखता है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान के सारे फलों को वो नहीं चखेगा, वो नशा नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि वो सारी जिंदगी अपने सर को नहीं मुंडाएगा। और तीसरी बात यह है कि वो किसी लाश को हाथ नहीं लगाएगा, मुर्दा शख्स को नहीं छुएगा। यूहन्ना इस्तबागी भी अपनी जिंदगी में नजारत का तजुर्बा करता है, और जो नजीर होते हैं वो अंबिया की तरह मर्दे खुदा होते हैं। वो खुदा के काम को लेकर आगे बढ़ते हैं, और यूहन्ना इस्तबागी भी अपनी जिंदगी में यही करता है। जब हम यूहन्ना के काम के बारे में बात करते हैं तो हमें यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 7वीं आयत मिलती है, जिसमें मरकूम है कि वो खुद तो नूर ना था, लेकिन वो नूर की शहादत देने के लिए आया था। और फिर लूका की इंजील के पहले बाब की 16वीं आयत में मरकूम है, वो उसके आगे आगे इलियास की रूह के साथ चलेगा। वो वालदों के दिल औलाद की तरफ माइल करेगा और रास्तबाजों को दानाओं की तरफ माइल करेगा, और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करेगा। आज की इंजील मुकद्दस जो लूका की इंजील के 3 बाब की पहली 6 आयात पर मबनी है, इसमें हम 2 नुकात के बारे में सुनते हैं। पहला नुक्ता यह है, पहले हिस्से में हमें कनान की सियासी क़यादत का जिक्र मिलता है और दूसरे हिस्से में
यूहन्ना इस्तबागी तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करता हुआ नजर आता है। वो इशाया नबी के सहीफा की पेशन गोई को लेकर आगे बढ़ रहा है। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। जब यूहन्ना इस्तबागी मंजर आम पर आता है तो बनी इस्राएल के हालात एक स्याह रात की मानद थे। मलाकी नबी की मुनादी के बाद 400 साल खामोशी के साल थे और इन 400 सालों के बाद यूहन्ना इस्तबागी अपनी मुनादी के जरिए से इस खामोशी को तोड़ता है और लोगों की जिंदगी में एक तब्दीली लाने के लिए आवाज़ हक बुलंद करता है। यूहन्ना के नाम का मतलब है खुदा का फजल या खुदा का रहम। यूहन्ना इस्तबागी की जिंदगी के दो अहम मकासद थे, खुदावंद की राह को तैयार करना और लोगों को तौबा के बपतिस्मा की तरफ माइल करना। यूहन्ना इस्तबागी अपनी मां के बतन में उस वक्त डाला गया जब उसकी मां मायूस हो चुकी थी। उसकी उम्र अपनी जिंदगी के पहले 30 साल यूहन्ना इस्तबागी खामोशी में बसर करता है और फिर अचानक मंजरे आम पर नमूदार होता है। वो नाउम्मीद लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है और गुनाहगारों के लिए नई उम्मीद का पैगाम लाता है। बहाली और तौबा का बपतिस्मा उसकी मुनादी का मरकज और महवर थे। खुदावंद का हाथ यूहन्ना पर था। वो इलाही सफ़ात से मुज़य्यन था। वो नासरत से ताल्लुक रखता था और लावियों के कबीले से था। उसने अपनी जिंदगी में कोई मौजज़ा नहीं दिखाया और ना ही कोई निशान दिखाया। इसके बावजूद उसने अपनी मुनादी से लोगों के ज़मीर को झंझोड़ा और लोग बियाबान की तरफ उसके पास उमड़े चले आते थे। बियाबान से होते हुए वो उर्दन के किनारे पर पहुंचते थे और दरियाए उर्दन के पानियों में वो तौबा का बपतिस्मा हासिल करते थे। उसने पूरे यहूदिया में अपनी बाकमाल तबलीग से लोगों की जिंदगी में एक नया शाऊर पैदा किया, एक नई बेदारी पैदा की। लावी के बेटों की तरह ना तो उसने हैकल में तरबियत हासिल की थी और ना ही किसी रब्बी का शागिर्द रहा था। इलियास नबी की तरह यूहन्ना भी दलेर शख्स था। वो हाकिम वक्त की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। वो अपनी मौक़िफ़ पर डटा रहता है। उसने लोगों की खुशनुदी को बाला ताक रखकर खुदावंद का कलाम सुनाया। दरियाए उर्दन का किनारा उसका मंबर था और जंगल बियाबान उसका घर था। यूहन्ना इस्तबागी पुराने और नए अहदनामे के दरमियान एक पुल की हैसियत रखता है। यूहन्ना खुदावंद की राह को तैयार करने की मनादी करता रहा। खुदावंद की राह को तैयार करने से क्या मुराद है? राह से मुराद है राह गुजर, आमदो रफ्त का रास्ता, किसी तक रसाई का रास्ता या एक जगह से दूसरी जगह जाने की राह गुजर। खुदावंद की राह जिंदगी की राह है जिसे तैयार करने की यूहन्ना इस्तबागी आज बात कर रहा है। खुदा तक पहुंचने के लिए सही राह पर होना और दुरुस्त सम्मत में आगे बढ़ना जरूरी है। बहुत से लोग जिंदगी के दोराहे पर या चौराहे पर खड़े हैं जिनके लिए जिंदगी की सही राह का तयन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि राह
खुदा की तरफ जाने का जरिया भी बन सकती है और शैतान की राह भी हो सकती है। राह सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। जिंदगी में कई बार हम सफर करते करते गलत रास्ते पर चलते हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़कर हम किसी से पूछते हैं कि क्या ये रास्ता मंजिल की तरफ जा रहा है, और पूछने पर हमें पता चले कि हम गलत राह पर हैं, तो हम वापस आते हैं और नई राह को इख्तियार कर लेते हैं। खुदा की राह सदाकत की राह है। खुदा की राह खुदा के लोगों की राह है। खुदा की राह अंबिया की राह है। खुदा की राह खुदा के बरगजीदा लोगों की राह है। खुदा की राह मेरी और आपकी राह है। खुदावंद यीशु मसीह खुद राह है। उसने कहा, राह, हक और जिंदगी में हूं। खुदावंद यीशु मसीह ही वो राह है जिस पर हमें चलना है। खुदावंद यीशु मसीह ही वो हक है जिस पर हमें यकीन रखना है, और खुदावंद यीशु मसीह ही वो जिंदगी है जो हमेशा की जिंदगी है। खुदावंद की राह हमें मंजिल तक ले जाती है, और खुदावंद की राह रोशनी की राह है, फरोतनी की राह है, सदाकत की राह है, अक्लमंदी, खुशी और सलामती की राह है। जबकि शैतान की राह नफरत की राह है, अंधेरे की राह है, गरूर की राह है और गुनाह की राह है। शैतान की राह शरीरों की राह है। खुदावंद की राह को तैयार करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे घर में वालिदैन अपने बच्चों के लिए रास्ते तैयार करते हैं, अदारों में हेड्स अपने अदारे के तमाम लोगों के लिए, मुलाजमीन के लिए राह तैयार करते हैं, इसी तरह कलीसिया सब मोमिनीन के लिए राह तैयार करती है। ये एक बहुत बड़ा मिशन है जो बपतिस्मा के जरिए से हम में से हर एक मसीही को मिला है। खुदावंद की राह को तैयार करने का मिशन खिदमत का मिशन है। इसके लिए एक जज्बा चाहिए, दिल में ईमान चाहिए, खुदा के लिए प्यार चाहिए, फराख दिली चाहिए और जुर्रत और दिलेरी चाहिए। इसके लिए बहुत से नेक नीयत और नेक दिल लोगों की जरूरत है। इसके लिए बहुत बड़ी एक टास्क फोर्स की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए ज्यादा मजदूर चाहिए। इसके लिए सच्चे और उजले जज्बे के लोगों को साथ मिलाकर चलने की जरूरत है, ताकि वो समाज की नाहमवारियों को हमवार करने में हमारी मुआवनत कर सके। हमारे मुआशरे के नशेबो फराज, हमारे मुआशरे में पाए जाने वाली ऊंच नीच, हमारे मुआशरे में पाए जाने वाली बेहिसी का आलम, हमारा मुआशरा जहां नफरतें पलती है, जहां एक मसीही को इसलिए मार दिया जाता है कि वो लोगों को ये कहता है कि नेक नियति के साथ काम करो। ऐसे वाकयात जैसा कि सियालकोट में हुआ, बहुत से जगहों पे रूनुमा होते रहते हैं। ऐसी राहों को हमवार करने की जरूरत है। लोगों के जहनों को और दिलों को तब्दील करने की जरूरत है। इंसानियत के रिश्तों को ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। अगर ये राहें हमवार ना हुई तो मेरे अजीजों, हमारे मुआशरे में तकसीम का अमल और ज्यादा बढ़ता जाएगा। हम जब बाहर निकलते हैं, टूटी हुई सड़कें क्या मंजरनामा पेश करती हैं। शायद ऐसी ही कैफियत इंसानों की भी हो चुकी है। जब हम सफर करते हैं, सड़क हमवार ना हो, कितनी दिक्कत पेश आती, कितने झटके लगते हैं। और इसी तरह जब हमारे दिलों की शाहराहें हमवार नहीं होंगी, हमारे ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं होंगे, तो हमारे दिल की राहें भी इन सड़कों की तरह टूटी फूटी हो चुकी होंगी। यूहन्ना की मनादी हमें अपना जायजा लेने के लिए भी तैयार करती है।
یہ ہمیں توبہ اور تبدیلی کے لیے تیار کرتی ہے۔ توبہ اندرونی تبدیلی کا بیرونی اظہار ہے۔ یہ محض جذباتی نعروں، وقتی فیصلوں اور زبانی اقرار سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بہت سے نیک دل اشخاص کو میدان عمل میں اترنا پڑے گا، تب ہی یہ اندرونی مضبوط اور گہری تبدیلی ممکن ہو سکے گی۔ یوحنا اصطباغی نفرت کے پہاڑوں کو پست کرنے کے لیے آیا، وہ ناانصافی کی چٹانوں کو ہموار کرنے کے لیے آیا، وہ خود غرضی کی گھاٹیوں کو پر کرنے کے لیے آیا، اور ظلم کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف آواز حق بلند کرنے کے لیے آیا۔ آئیے ہم غور کریں، ہمارے سماج میں پائی جانے والی ناہمواریاں، پائے جانے والے نفرت کے پہاڑ، ہمارے معاشرے میں پائے جانے والی تقسیم کس قدر بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے یوحنا اصطباغی چاہیے جو لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر ان کو توبہ اور تبدیلی کی طرف راغب کر سکیں، اور ان کے دل پتھر کی بجائے موم کے بن سکیں، جو دوسروں کے لیے احساس کا جذبہ رکھنے والے دل ہوں، جو خوف خدا رکھنے والے ہوں، جو دوسروں کو قبول کرنے والے اور پیار کرنے والے ہوں۔ تب ہی خدا کی بادشاہی کا منظر نامہ بہتر ہو سکے گا، تب ہی ہم خدا کی بادشاہی کے لیے لوگوں کو تیار کر سکیں گے، تب ہی ہم خدا کی راہوں کو تیار کرنے کا مؤثر ذریعہ اور سبب بن سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔